हेलो एक्सप्लोरर्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस मंथ स्टैक वेब डेवलपमेंट कोर्स में हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो काइंडली लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और आज का हमारा टॉपिक है ये। स्टूडेंट्स बेसिकली पिछली क्लास में हमने सिंगल पेज एप्लीकेशन और वर्चुअल डॉम वगैरह के बारे में पढ़ा, राइट। तो इस क्लास के अंदर हम क्या करेंगे, हमने रिएक्ट के बारे में चीज़ें कवर कर ली। अब टाइम आया कि हम रिएक्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। रिएक्ट को इम्प्लीमेंट किस तरह करना है कि रिएक्ट का हम बेसिकली सबसे पहले आज की जो क्लास का हमारा टॉपिक है वो ये है कि हमने रिएक्ट में हमने इस चीज़ को देखना है कि रिएक्ट की एप्लीकेशन बनती कैसे, ठीक है, पैकेज कैसे इंस्टॉल होता है। और हमने एक ये चीज़ देखनी है कि जब हमारी रिएक्ट की ऐप बनेगी तो हमने हमारे काम का फ्लो किस तरह होगा, ठीक है। आज की क्लास का हमारा ये टॉपिक है। अच्छा जी, आज बेसिकली हम स्टार्ट कर रहे हैं क्रिएटिंग अ रिएक्ट ऐप, ठीक है। तो आज बेसिकली हम स्टार्ट कर रहे हैं रिएक्ट ऐप बनाना, ठीक है। अब रिएक्ट ऐप बनाने के लिए हम इस तरह नहीं करते जैसे हम पहले न्यू फोल्डर बनाते थे, उसके अंदर index.js की फाइल कर लेते थे। इस तरह नहीं होगा, बाकायदा हमें कमांड्स रन करनी पड़ेंगी। अब कमांड्स किस तरह रन करनी है उसको देखते हैं। मैं आता हूँ, आप लोगों के पास विंडो में पावर शेल होगा। पहले मुझे ये बताएं कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने नोड, मैंने आपको नोड इंस्टॉल करने का कहा था, आप लोगों ने किया नोड इंस्टॉल? नहीं किया। अगर आप लोगों ने नोड इंस्टॉल नहीं किया तो आपकी कमांड्स नहीं चलेंगी, ठीक है। तो नोड चलाना बहुत ज़रूरी है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ बेसिकली टर्मिनल स्टार्ट कर लेता हूँ। सी डी डेस्कटॉप। अच्छा स्टूडेंट्स, ये चीज़ आपने याद रखनी है कि अब फिलहाल मैं हूँ अपने होम पे, ठीक है। अभी मैं किधर हूँ, अपने होम पे। मैंने सिंपल क्या करना है, मैंने कमांड चलानी है सी डी स्पेस डेस्कटॉप की। सी डी का मतलब क्या है, चेंज डायरेक्टरी, ठीक है। सी डी का क्या मतलब हुआ, चेंज डायरेक्टरी। तो यानी चेंज डायरेक्टरी डेस्कटॉप करके वो इंटर दबाने में मुझे डेस्कटॉप पे ले जाएगा। यहाँ आपको नज़र आ रहा है, अब उसके आगे डेस्कटॉप भी आना शुरू हो गया। अब मैं डेस्कटॉप पे हूँ। अब मैंने पैकेज इंस्टॉल करना है, ठीक है। पैकेज इंस्टॉल करने के लिए मैंने आप लोगों को कल दो चीज़ें बताई थी। पैकेज मैनेज करने के लिए दो चीज़ें होती हैं, कौन क्या, npm और npx। npm की फुल फॉर्म क्या थी, नोड पैकेज मैनेजर, और npx की क्या थी, नोड पैकेज एग्जीक्यूटर। तो दोनों से ही आपको विजिबल हो रहा है कि नोड इसके अंदर ज़रूरी है, ठीक है। तो अगर आपने नोड नहीं चलाया हुआ तो ये कमांड्स नहीं चलेंगे। आपने सिंपल क्या करना है, नोड -v करना है, ठीक है। नोड -v करने के बाद क्या होगा, आपको वर्जन शो कर देगा, ठीक है। अच्छा मेरे पास पुराना वर्जन शो हो रहा है, तो ये कमांड आपको लगाने की ज़रूरत नहीं, सूडो वाली जो मैं लगा रहा हूँ, ठीक है। ये कमांड आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्या हुआ है, इंस्टॉल हो गया। अच्छा अब अगर मैं नोड -v करूँगा तो मेरे पास, अच्छा -v है, मेरे पास कौन सा वर्जन शो रहा है, 20.15.1। ये वही है जो LTS हमने इंस्टॉल किया था, याद है ना। आपको मैंने बताया था LTS और करंट में डिफरेंस है, तो हमने कौन सा वाला वर्जन करना है, LTS वाला। अब मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। लेक्चर नहीं, वो तो बेसिकली आपने इंस्टॉल करना है, बस दैट्स इट, सिंपल इंस्टॉल करना है, ठीक है। अब उसके बाद क्या, डेस्कटॉप पे जाके मैं कमांड चलाऊंगा npm इंस्टॉल, npm स्पेस इंस्टॉल, यानी नोड पैकेज मैनेजर जो है वो इंस्टॉल करेगा कौन सा पैकेज, क्रिएट रिएक्ट ऐप। अब क्रिएट रिएक्ट ऐप करने पे क्या होगा, ये चीज़ आपने याद रखनी है कि क्रिएट रिएक्ट ऐप का एक ऐसा पैकेज है जो हमें हेल्प करता है हमारी एप्लीकेशन बनाने में, ठीक है। क्रिएट रिएक्ट ऐप और स्पेस के बाद मैं क्या लिखता हूँ, अपनी एप्लीकेशन का सॉरी, इंस्टॉल करते हुए मुझे नहीं करने की ज़रूरत। अगर इसके साथ मैं -g लिख दूँ तो क्या होगा कि मेरे पूरे सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। -g का क्या मतलब है, ग्लोबल। तो किसी भी पैकेज के साथ अगर हम -g लिख रहे हैं तो इसका क्या मतलब है, ग्लोबली हम पूरे सिस्टम में इंस्टॉल कर रहे हैं। इंटर दबाता हूँ तो अब क्या होगा कि इस तरह आपको नज़र आ रहा होगा, हल्का सा एक लोडर आ रहा है, ऐसे ही है। ये लोडर कंप्लीट होने के बाद क्या होगा कि मेरे पास इंस्टॉलेशन इसकी हो जाएगी, डन। अब मेरे पास ये पैकेज इंस्टॉल हो गया। अब मैंने क्या, कौन सी कमांड चलानी है, npx स्पेस
क्रिएट रिएक्ट ऐप, और स्पेस के बाद मैंने क्या करना है, मेरी जो भी रिएक्ट ऐप का नाम होगा ना मैंने वो लिख देना है, ठीक है। अब मैं अपनी ऐप का क्या नाम लिखता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं रिएक्ट ऐप लिख देता हूँ, या मैं कहता हूँ डेमो ऐप लिख देता हूँ, ठीक है। मैंने क्या रख दिया नाम, डेमो ऐप रख दिया, ठीक है। अब मैं अगर इंटर दबाऊँ तो क्या होगा कि मेरे पास इनिशियली स्टूडेंट्स ये चीज़ याद रखनी कि जब आप पहली दफ़ा एप्लीकेशन बना रहे हैं तो वो टाइम ले सकती है ज़्यादा, 4-5 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट भी ले सकती है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है ये देखें, अब ये पैकेजेस वगैरह इंस्टॉल करेगा, जो इसमें वर्चुअल डॉम वगैरह सारी जो कन्फिग्रेशन वगैरह थी वो सारी इसके अंदर इंस्टॉल हो रही होगी, ठीक है। जब भी आपने नया प्रोजेक्ट बनाना है आपने npx वाली कमांड चलानी है। npm इंस्टॉल क्रिएट रिएक्ट ऐप जो हमने किया था ना वो सिर्फ आपको पहली दफ़ा करना पड़ेगा, ठीक है। npx जब भी आपकी नई रिएक्ट ऐप बनानी है आपने क्या करना है, npx क्रिएट रिएक्ट ऐप, ठीक है। तो अब ये लोड होने में थोड़ा सा टाइम लेता है यूजुअली। रिएक्ट के बाद हमारा फ्रंट एंड, ठीक है। तो अभी और थोड़ा सा टाइम लेता है, होपफुली 2 से 3 मिनट और लेगा हमारे। npx स्पेस क्रिएट रिएक्ट ऐप, ये वाली कमांड है, ये देखो। क्रिएट के बाद स्पेस नहीं है, क्रिएट के बाद हाइफन है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। इसमें अगर थोड़ा सा भी आप ऊपर नीचे कर लेते हैं ना, थोड़ा सा भी आप अगर ऊपर नीचे कर लेते हैं तो क्या होगा, आपकी कमांड नहीं चलेगी, ठीक है। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है, ठीक है। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि ये चीज़ सही हमारी कन्वेंशन फॉलो हो रही हो। हम प्रॉपर हम लोगों ने लाइक कैपिटल और वो सारा कुछ जो है ना उसको भी हमने देखना है और हाइफन्स को भी देखना है, ठीक है। और अगर आप कहीं स्पेस भी गलत करें तो वो भी एग्जैक्ट आपने कमांड लिखनी है, ठीक है। बेसिकली आजकल जितना भी दौर चल रहा है ना वो वेब एप्लीकेशंस का चल रहा है, ठीक है। तो ये जो भी हम आजकल सिस्टम देख रहे हैं जो मल्टीपल एडमिन भी बन रहा है और सारा कुछ वो भी बन रहा है वो वेब एप्लीकेशन कंसिडर होती है, ठीक है। ठीक हो गया। अब ये टाइम ले रहा है थोड़ा सा जब तक ये कंप्लीट होता है। मोबाइल एप्लीकेशन, वेबसाइट और एप्लीकेशन में क्या फ़र्क है, यानी वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन में क्या फ़र्क है। अच्छा, ये भी एक पॉइंट है कि उतनी देर तक जब तक एप्लीकेशन जनरेट हो रही है इसको देख लेते हैं। ऑनलाइन स्क्रीन शो हो रही होगी, ठीक है। तो इसका मैं आपको बताता हूँ वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन में क्या डिफरेंस है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये चीज़ आपने याद रखनी है कि वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन में क्या डिफरेंस है। जो हम सिंपल HTML से जावास्क्रिप्ट पे बनाते थे ना वो हमारी वेबसाइट कंसिडर होती थी, ठीक है। और जो वेब एप्लीकेशन वो है कि जो हम किसी फ्रेमवर्क या लाइब्रेरी को यूज़ करके बना रहे हैं और जिसके अंदर हम पूरे पूरे सिस्टम्स को मैनेज कर रहे हैं। जैसे कि आपको याद होगा पहले हम पोर्टफोलियो बनाते थे, पोर्टफोलियो पे सिर्फ हम अपनी चीज़ें ऐड कर रहे थे ना, तो वो क्या था, हमारा वेबसाइट था। जबकि जो पूरे सिस्टम्स हैं, एडमिन पैनल चल रहा है, यानी पूरा एक बिज़नेस जो चल रहा है कि एडमिन भी अपनी पेमेंट कर रहा है, फिर उसके बाद क्या कहते हैं आपकी पेमेंट भी इसके थ्रू हो रही है, ऑर्डर भी इसके थ्रू प्लेस हो रहा है, सारा कुछ। जैसे आप जैसे आप ई कॉमर्स स्टोर की एग्जांपल ले लें तो वो किस में कंसिडर होगा, वेब एप्लीकेशन में, ठीक है। तो जो आपकी पूरी चीज़ें मैनेजमेंट हो रही हैं, ये सारी चीज़ें, ये वेब एप्लीकेशन कंसिडर होगा, ठीक है। तो पुराना दौर था वेबसाइट्स का, आपका दौर है वेब एप्लीकेशन का। वो लाइब्रेरी है आपकी, बूटस्ट्रैप आपकी एक लाइब्रेरी है CSS की जो कि आपको हेल्प करती है बनाने में चीज़ें, ठीक है। अभी आपको मैसेज शो कर रहा है हैप्पी हैकिंग का, ठीक है। हैप्पी हैकिंग का मैसेज शो कर रहा है, इसका मतलब आपकी रिएक्ट ऐप बन चुकी है, ठीक है। तो आपको ये जब भी मैसेज शो करे हैप्पी हैकिंग का, इसका मतलब आपने समझ जाना है कि डन। ठीक है। तो अब हमारी हो चुकी है, रिएक्ट ऐप बन चुकी है। मैं अगर देखूँ इधर
तो मुझे डेमो ऐप नज़र आ रही होगी, नज़र आ रही है? ठीक है, तो ये बेसिकली कमांड के थ्रू हमने बनाई है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, मैं विजुअल स्टूडियो कोड पे खोल लेता हूँ। खुल गई? ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये चीज़ आपने याद रखनी है कि इसके अंदर बेसिकली फोल्डर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जब भी आप रिएक्ट ऐप बनाएंगे तो आपको इस तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा। ठीक है, इसके अंदर बेसिकली क्या है कि आपको सबसे पहला फोल्डर मिलेगा नोड मॉड्यूल्स का। ठीक है, और ये भी चीज़ आपने याद रखनी है कि जो नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर है वो सबसे हैवी फोल्डर होता है आपकी उसमें प्रोजेक्ट में। ठीक है, आपके प्रोजेक्ट का सबसे हैवी फोल्डर नोड मॉड्यूल्स होता है। जितने भी हमने पैकेजेस इंस्टॉल किए जो वर्चुअल डॉम के थे, ये सारी जितनी भी चीज़ें आ रही थी वो सारी किसके अंदर हैं? नोड मॉड्यूल्स के अंदर। ठीक हो गया। उसके बाद पब्लिक है। पब्लिक के अंदर क्या है? नोड मॉड्यूल्स के अंदर स्टूडेंट्स ये चीज़ आपने याद रखनी है कि हम काम नहीं करेंगे। ठीक है, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हम इंस्टॉल करेंगे तो वो नोड मॉड्यूल्स के अंदर खुद ही चला जाएगा। ठीक है, जैसे ये देखो, जो जो पैकेजेस इसमें यूज़ हुए हैं वो सारे इसके अंदर कोड लिखा हुआ है, हमें इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। पब्लिक के अंदर हम वो चीज़ें लिखेंगे कि जो हमने चीज़ें पब्लिक रखनी है, जैसे इमेजेस, इमेजेस वगैरह जो हमारी होती हैं वो किसके अंदर आएंगी? पब्लिक में। जो सिंपल हमने पिक्चर अपनी उस पर साइट पे ऐड करनी है ना, वो हम पब्लिक के अंदर ऐड करेंगे। ठीक है, जो हमारा मेन काम होगा ना सारा, वो हमारा होगा एसआरसी के अंदर। एसआरसी मतलब सोर्स के अंदर। ठीक है, अच्छा अब सोर्स में फ्लो किस तरह चलता है? index.js पे जाते हैं। ठीक है, ये सारा कुछ उसने कोड लिखा हुआ है। ठीक है, अब index.js पे गए, index.js में वो क्या कर रहा है कि बेसिकली उसने रूट डॉम डॉट क्रिएट रूट किया और क्या कर रहा है? डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी रूट। ठीक है, गेट एलिमेंट बाई आईडी ये कौन सा, ये किसकी इम्प्लीमेंटेशन है? डॉम की। ठीक है, अच्छा जी, अब आप लोग ये पूछोगे कि रूट का डिव है किधर? ठीक है, तो ये चीज़ याद रखनी है कि आपका पब्लिक के अंदर HTML होगा। पब्लिक के अंदर क्या होगा? आपका HTML होगा। ये नज़र आ रहा है? आपकी जो पूरी रिएक्ट की एप्लीकेशन बनेगी वो इस आईडी रूट के अंदर बनेगी। ठीक है, तो टेक्निकली अगर हम डायरेक्टली बोलें, हम HTML के अंदर कोई भी चीज़ ऐड नहीं करेंगे। हमारा कोई भी काम, यानी एक वर्ड भी हमने HTML में ऐड नहीं करना। ठीक है, करना क्या है? सारा काम हमारा होगा SRC के अंदर। अब index.js किसको कॉल कर रहे हैं? ऐप को, app.js। जो हमारा जितना भी काम है ना वो सारा app.js के अंदर है। अच्छा, और इसके अंदर एक और चीज़ याद रखनी है कि रिएक्ट की एप्लीकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिएक्ट की जो एप्लीकेशन है वो कभी भी लाइव सर्वर से नहीं ओपन करनी। ठीक है, ये गो लाइव का ऑप्शन हम यूज़ करते रहे ना, इससे नहीं खुलेगी। गो लाइव अगर मैं करूँ तो देखो क्या आता है, समझ आ गया? अब उसको ये नहीं पता कौन सा फोल्डर ओपन करना है। बजाय इसके हमने क्या करना है, यहाँ टर्मिनल खोलना है, न्यू टर्मिनल, और यहाँ आके आपने कमांड चलानी है npm start की, नोड पैकेज मैनेजर स्टार्ट। तो ये क्या करेगा? हमारी रिएक्ट का सर्वर स्टार्ट कर देगा। ठीक है, जो लोकल होस्ट का सर्वर है, और ये जिस सर्वर पे स्टार्ट होगा वो लोकल होस्ट 3000 होगा, आपकी अपनी मशीन पे होगा। लोकल होस्ट 3000 अगर आप किसी और को भेजते हैं तो उसके सिस्टम पे ये नहीं चलेगा, ये सिर्फ आपके पास चलेगा। ठीक है, एरर नहीं है, वो पहले हमने लोड किया ना, साइट कांट बी रीच। तो ये देखें, वेब पैक कंपाइल्ड सक्सेसफुली। तो इसका मतलब ये कि हमारी रिएक्ट की ऐप चलना शुरू हो गई है। जब भी आपकी रिएक्ट की ऐप बनेगी आपको सबसे पहले ये वाला पेज होगा। वो बेसिकली हमें डिप्लॉयमेंट करनी पड़ती है, वो एक अलग लेक्चर है उसमें। थोड़ा सा आगे जाके ना उसके लिए भी हमें कमांड्स वगैरह रन करनी पड़ती हैं, वो एक अलग प्रोसीजर है। ठीक है, तो अभी हम किस पे काम कर रहे हैं? अपने लोकल होस्ट पे। लोकल होस्ट यानी हमारे सिस्टम पे ही है, हम इसको किसी को देंगे तो वो नहीं चलेगा। अच्छा जी, लोकल होस्ट 3000 वाला पॉइंट हो गया हमारा क्लियर। तो ये जितना सारा काम हुआ है ना, इसमें आपने कोई और चीज़ में वो चेक की है? इसमें एक बड़ी और सी चीज़ आपको नज़र आई होगी, वो क्या कि जावास्क्रिप्ट के फंक्शन के अंदर आपने HTML लिखी हुई है। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने आपको कल की क्लास में भी बताया था कि इसके अंदर जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या होता है, जो रिएक्ट है, रिएक्ट के अंदर हम जावास्क्रिप्ट के अंदर डायरेक्ट ही H1 H2 H3 लिख देते हैं, इंस्टेड ऑफ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID करने की हमें ज़रूरत नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ H1 लिखता हूँ और लिखता हूँ हेलो रिएक्ट, वी आर हेयर।
ठीक हो गया। तो अब अगर मैं देखूं तो मुझे क्या शो कर रहा है, हेलो रिएक्ट वी आर हेयर। लोगों को मैं फिलहाल कर देता हूँ रिमूव। हेलो रिएक्ट वी आर हेयर। अच्छा जी, तो बेसिकली अब समझ आ गई। अब अगर हम देखें तो हमने ये पढ़ा कि नोड मॉड्यूल्स हमारे जो थे, नोड मॉड्यूल्स हमारे किस लिए यूज होते थे, पैकेजेस, इंस्टॉल्ड पैकेजेस के लिए। और ये भी हमने चीज़ पढ़ी थी कि हेवीएस्ट फोल्डर इन ऐप। ठीक हो गया। नोड मॉड्यूल्स है, नोड मॉड्यूल्स के बाद हमारे पास क्या था, पब्लिक, पिक्चर्स। और पिक्चर्स हम कह सकते हैं वीडियोस वगैरह जो भी हमने अपनी साइट पे ऐड करनी है वो हमारी किस में आएगी, पब्लिक में। पब्लिक के बाद फिर सोर्स था हमारे पास एसआरसी। जो हमारा मेन काम होगा वो किस में होगा, एसआरसी, प्रोजेक्ट फाइल्स किसके अंदर होंगी, एसआरसी के अंदर। अच्छा जी, अब एक और चीज़ है इसके अंदर डिफरेंस हमारा, एक और चीज़ का जानना ज़रूरी है, पैकेज डॉट जेसन और पैकेज डॉट लॉग जेसन, ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये चीज़ आपने याद रखनी है कि जो पैकेज डॉट जेसन है ना, ये बेसिकली क्या होता है कि हमें पूरी एप्लीकेशन की इंफॉर्मेशन देता है। हमारी एप्लीकेशन के अंदर जो पैकेजेस यूज़ हो रहे हैं, ये चीज़ याद रखनी है कि पैकेजेस और डिपेंडेंसीज एक ही बात होगी। ठीक है, तो ये जो डिपेंडेंसीज हैं ये क्या कंसिडर हो रहा है, आपको बता रहा है कि आपके जो पैकेजेस इसके अंदर यूज़ हुए हैं, ये वाले जो पैकेजेस हैं ये सारे रिएक्ट ने खुद किए हैं, रिएक्ट डॉम, ये सारी चीज़ें सारा कुछ। ठीक है, तो इनकी बेसिकली ये वर्जन्स बता रहे हैं। तो पैकेज डॉट जेसन किस लिए, आपको क्लियर वर्जन्स बताती है। ठीक है, कि आप जो भी इसके अंदर आपके जो भी आप पैकेज वगैरह इंस्टॉल कर रहे हो उसका क्या वर्जन है वो आपको रिएक्ट डॉम इसके अंदर मिल जाएगा, पैकेज डॉट जेसन के अंदर। ठीक है, और पैकेज के अंदर कितने पैकेजेस यूज़ हो रहे हैं और उसके अंदर कितनी वर्जन वगैरह हैं वो किसके अंदर होंगे, पैकेज लॉग डॉट जेसन। ठीक है, तो पैकेज लॉग डॉट जेसन जो है वो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, आप ये देखें कि पैकेज लॉग डॉट जेसन में अभी तक हमने फिलहाल कोई भी काम नहीं किया, ऐसे ही है। कितने लाइन ऑफ कोड है, ठीक है, तो इतनी डिटेल इन्फॉर्मेशन हमें किस में मिल गई, पैकेज लॉग डॉट जेसन के अंदर। हाँ, फिर और लंबी होती रहेगी। जैसे जैसे हम पैकेजेस इंस्टॉल करते रहेंगे तो इसके अंदर लिस्ट ऑब्वियसली इंक्रीज करेगी, हमें करने पड़ेंगे आगे। हम एक्सटर्नल पैकेजेस को यूज़ करेंगे, जैसे कभी एनिमेशन के लिए हमें यूज़ करना पड़ जाएगा। आगे एक पैकेज है रिएक्ट राउटर का, एक पेज से दूसरे पेज पे जाने के लिए, वो हमें यूज़ करना पड़ेगा। तो पैकेजेस हम मल्टीपल यूज़ करते रहेंगे। ठीक है, और जितने भी बड़े सिस्टम्स पे हम काम करते हैं वहाँ हमें पैकेजेस यूज़ करने पड़ते हैं। ठीक है।